त्रिकोणमिति है ना। कितने नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा? हाँ 20 नंबर का आता है। और दो चैप्टर पड़ेगा, एक 8.1, मतलब एक आएगा ये रेशियो वाला और एक आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ इसमें भी 8.1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे और उसमें एक ही चैप्टर आएगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में एक चैप्टर आएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। एग्जाम में अभी देखा है ना, जैसे स्कूल का एग्जाम हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आ रहा है? त्रिकोणमिति से। हाँ अधिकांश क्वेश्चन आएगा, मतलब 20 से ऊपर आ सकता है, ऐसा नहीं कि 20 नंबर का आएगा, लेकिन 20 नंबर फिक्स है कि 20 नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उससे ऊपर का भी आ सकता है। चलो इसको हम बोलेंगे, त्रिकोणमिति को क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहेंगे? हाँ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति को क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, त्रिकोणमिति का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे। उसके बाद चैप्टर के जो बात होगा, इसका रेशियो होगा, वो सब पढ़ाएंगे। फिर जो चैप्टर का बात है, मूल बात, तो जहाँ पे मतलब पढ़ेंगे कि हाँ क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, पूरा इसी में सिखाएंगे। ठीक है, पूरा इसी में आएगा, पूरा आ जाएगा। ना समझ में आएगा तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत ना है, बाद में फिर समझना। ऐसा ना है कि आज ना पूछना कल होके कहना कि हमको समझ में नहीं आया। तो किसी को दिक्कत होगा तो आराम से पूछ सकता है, पूछने के लिए कोई रोक टोक ना है, जहां प्रॉब्लम होगा पूछना। ठीक है, बताएंगे। चलो देख लो, यहाँ आ जाओ तो त्रिकोणमिति को क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। किस भाषा के? हाँ किस भाषा के शब्द से बना है? हाँ ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, और 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसको अलग अलग अगर हम करते हैं तो इसका अर्थ निकलेगा एक त्रिकोणमिति का। देख लो, एक शब्द है ट्री, ठीक है, दूसरा शब्द है हाँ गोनो बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, या गोनिया बोल सकते हैं। गोनो कहो या गोनिया कहो, ज्यादा ज्यादा गोनिया मिलेगा। ठीक है, गोनो भी कहते हैं। और लास्ट है मेट्रोन। लास्ट क्या हो गया? मेट्रोन। यानी त्रिकोणमिति जो ट्रिगोनोमेट्री है, कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से, जिसका अगर हम अलग अलग करें, इसको डिवाइड करें, 3 ग्रीक शब्दों से बना है, जिसको क्या बोलेंगे? पहला शब्द है ट्री, दूसरा क्या है? गोनो या गोनिया, तीसरा क्या है? मेट्रोन। ठीक है, ट्री का मतलब होता है 3, ट्री का अर्थ क्या होगा? 3। और गोनो का मतलब क्या हो जाएगा? देखो मेट्रोन, गोनो को कौन ले लेंगे? क्या ले लेंगे? गोनो का मतलब कौन। ठीक है, और मेट्रोन का मतलब क्या होगा? माप। मेट्रोन का मतलब क्या हो गया? माप। ठीक, तो सिंपल सा है कि 3 कोण माप, यानी 3 कोणों का माप, यानी त्रिकोणमिति किसे कहेंगे? तो सिंपल सा कि जहां पे हम 3 कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे, वही चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति है। यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ अगर निकाले कि नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल जाएगा? जो इसका शाब्दिक अर्थ है या सीधा अर्थ बोलो, वो निकल गया क्या? 3 कोणों का। जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा ट्रिगोनोमेट्री का, क्या हो गया? 3 कोणों का माप। 3 कोणों का माप। अब जो 3 कोण वाला आकृति है उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। जिस आकृति में 3 कोण है उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, नहीं? और यहाँ 3 कोणों का माप है। अच्छा, तो मेन रूप से हम किसके बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के बारे में। और इसमें जो आएगा ज्यादातर समकोण त्रिभुज। पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो है किस पे आधारित है? समकोण त्रिभुज पे। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के बारे में तो जानना पड़ेगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज देखो क्या हो जाता है, यही बना देते हैं। देख लो, इस प्रकार से होता है, पता है ना समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कितना का एंगल होगा?
90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। लिख देंगे तो भी ठीक है, ना लिखेंगे तो भी सही है। यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसी त्रिभुज के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। चलो समकोण त्रिभुज में या उपयोग भी थोड़ा जान लेते हैं, वो भी जान सकते हैं, उपयोग भी बता देंगे। पहले समकोण त्रिभुज में आ जाओ। समकोण त्रिभुज में यार विशेष रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये तो ठीक है, इसको बताने से पहले थोड़ा उपयोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति काम कहाँ पे आता है। ठीक है, तो जो ट्रिगोनोमेट्री है, सबसे पहले जो इस ट्रिगोनोमेट्री के बारे में है, इसका जो नॉलेज था ना, वो मिस्र के देशों में। कहा था? मिस्र के देशों में। जो मिस्र का देश था, सबसे पहले मिस्र जो देश था ना, वहां पे त्रिकोणमिति का उपयोग व्यवहार होता था। ठीक है, बाकी जगह नहीं। पर आज है, आज हर जगह होता है और व्यापक रूप में होता है, मतलब बड़े स्तर पे हो रहा है। ठीक है, तो मिस्र के देशों में होता था, वहां के लोग इसका उपयोग करते थे। अब दूसरे हिसाब से इसका ले लो उपयोग, तो देख लो जैसे एक हिसाब से ऐसे समझ लो कि त्रिकोणमिति का उपयोग अगर हम ले रहे हैं, जैसे कोई नदी है ना, कोई नदी है, हम नदी के किनारे खड़े हैं। इस प्रकार से मान लो कि जैसे यहाँ पे एक नदी ले लो कि ये नदी की चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पेड़ है। अगर हम नदी के एक साइड खड़े हैं, नदी के एक साइड खड़े, यहाँ पे हम खड़े हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे जो है वो खड़ा है। अब इसको, ये बीच में क्या है? ये नदी है। अब इसको पता क्या करना है, या नदी बना भी सकते, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो बीच में क्या नदी है, पेड़ की ऊंचाई पता है, एक ये पता है, कोई एंगल, ये इसका एंगल पता है, तो नदी की चौड़ाई निकालना तो आराम से त्रिकोणमिति का यानी ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है? कौन त्रिभुज आ रहा है? हाँ, त्रिकोणमिति में जहां भी पढ़ रहे कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ओनली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ भी इसका भी अलग करेंगे। तीन त्रिकोणमिति का तो तीन कोण का कोण होगा, त्रि का मतलब तीन, कोण का कोण, और मिति माने माप, यानी तीन कोणों का माप, वही क्या है? त्रिकोणमिति है। समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, बैक क्लास में भी पढ़ा चुके हैं ना, उधर भी मतलब शुरू से जानते आ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। चलो, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब देखो इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या क्या है? कितनी भुजा है? तीन भुजा है। सब जानता है कि क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। नहीं, ये 90 डिग्री का कोण है। अच्छा, इस भुजा को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कर्ण, यानी कर्ण बोल रहे हैं, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, मैंने क्या बोलेंगे? हाँ, तो हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये भुजा जो है इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। नहीं, अच्छा, पता कैसे? तो समकोण कोण के जो सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के जो कोण है उसके जो सामने की भुजा है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यही कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण ही है। ठीक है, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। कर्ण से जो है समकोण कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हमेशा कर्ण कहेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्लास में इसको पढ़े हुए क्या बोल रहा है? हाँ, इसको लंब बोलते हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर है। क्या है? हाँ, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब बोलते हैं। और इसको हम कहते हैं आधार। आधार को क्या बोलेंगे? बेस। ये हमारा क्या है? ये बेस है। ये आधार है यानी बेस है। तो ये बैक क्लास में इतना हम पढ़ चुके हैं, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब ये जो भुजा भी पढ़े हैं, इसी भुजा के कोण की दृष्टि से इसमें से न्यून कोण लेना है हमको। क्या लेना है? न्यून कोण। ये कोण ले ले या ये वाला कोण ले ले। अगर एबीसी लिखते हैं हाँ, तो कोण बी ले लो या कोण सी ले लो। इस कोण की दृष्टि से, न्यून कोण की दृष्टि से या समकोण की दृष्टि से, खासकर न्यून कोण की दृष्टि से लेना है। न्यून कोण की दृष्टि से देखना है कि कौन सा भुजा, मतलब वहां पे इसके जो अनुपात निकलेगा भुजाओं का, वही क्या है? त्रिकोणमिति का, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात होता है। यानी हम बैक में इतना पढ़े कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाला बेस है। यही जानते हैं कि ये जो लंबवत खड़ी भुजा है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इसको क्या बोलेंगे? लंब, यानी परपेंडिकुलर। ये जो पृथ्वी के समांतर क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, बेस, यानी ये क्या है? हाँ, बेस आधार है। और ये हमेशा समकोण के सामने की भुजा हाइपोटेनस, मतलब ये क्या है? कर्ण है।
ये बैक क्लास ऊपर है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ चेंज होगा। चेंज क्या होगा, देखो हम बैक क्लास में भी कभी बोले होंगे कि लंब और आधार जो था ना, ये बेस और परपेंडिकुलर जो है ना, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, तो कोण के हिसाब से। अगर इस कोण के हिसाब से हम लेते हैं कोण सी को हम लेते हैं ना, तो अब क्या होगा, जिस कोण को हम ले रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को ही हम लंब बोलते हैं। बाकी जो शेष रह गया ना, वो आधार हो जाएगा। ठीक है, इस कोण को यहाँ पे हम थीटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मानना है, थीटा मानना है, थीटा लेते हैं। तो अब अगर इकोन को थीटा लिए, थीटा का मतलब क्या, यहाँ पे कोई मान लेंगे जैसे हम 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45, 90 कुछ ले सकते हैं। तो इस कोण की दृष्टि से अगर देख रहे हैं, अगर हम बैक क्लास के आधार पर इसको बनाए, इस कोण का मान निकाले, ऐसे लंब आधार माने, तो इस कोण के लिए तो सही हो जाएगा। लेकिन जब हम इस कोण के लिए निकालेंगे, और ये कोण इसको उठा के यहाँ रख दे और तब निकालेंगे, तब हम लंब आधार इसी को मानेंगे, तो हमारा आंसर कभी नहीं आएगा। क्या होगा, हिसाब गलत बनेगा। क्योंकि लंब यानी परपेंडिकुलर और बेस जो है, दोनों क्या होता है, कोण के हिसाब से, एंगल के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, जब तक इस कोण पे है तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ना है कि कर्ण होगा, 90 के सामने की भुजा कर्ण है। लेकिन यह क्या है, अब इसके सामने की भुजा देख लो, इसके सामने का भुजा कौन होगा, ये, इसका नाम क्या है, ए बी ना। किसी को दिक्कत है तो ये भी देख लो, हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, इसको बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भुजा है, इस भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। अच्छा, ये लंब हो गया। अभी तो कर्ण है, ये है परमानेंट है, ये क्या हो गया, आधार यानी बेस। क्लियर। अगर यहाँ पे अगर हम एक और कोण ले लेते हैं, अल्फा ले लो, चाहे बीटा ले लो, थीटा, अल्फा, बीटा, कुछ ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बीटा ले लो, कोई भी कोण ले सकते हैं। अगर वहां पे हम बीटा ले लिए, तो आप देखो, अब इस कोण के अनुसार कहेंगे, अब इस कोण का मान, अगर इस कोण को लेकर हमको हिसाब को सॉल्व करना है, तो अब बताओ, अब जब इस कोण को हम लेंगे तो क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, इस कोण के अनुसार ये लंब हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे देख लो, ऐसे समझो, ये एक त्रिभुज है, यहाँ देख लो, यहाँ पे ले लेते हैं ये। ठीक है, नाम वही रख लो, एबीएससी रखते हैं। एक काम क्या करना है कि 90 डिग्री तो है ये, लेकिन खाली इसको चेंज करना है, थीटा को यहां से यहां ले आए, थीटा को यहां ले आए, अब वहां ले, अब थीटा वहां जाएगा, तो थीटा के हिसाब से आप बताओ, अब इसमें लंब कौन हो जाएगा, ए बी बी सी की एसी। एसी तो हमेशा क्या है, यह हमेशा कर्ण हाइपोटेनस है ना। हाँ, बदलेगा क्या, बेस और परपेंडिकुलर, यानी आधार और लंब बदल जाएगा। तो थीटा के सामने का जो भुजा आ जाएगा, इस कोण के सामने का भुजा, उसको क्या बोलेंगे, लंब। यानी न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। क्या होगा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। वैसे आप कहेगा कि वो क्या लंब है, तभी बोले ना लंब, इसको हम आधार भी बोल सकते हैं, इसको हम आधार को लंब भी बोल सकते हैं। लेकिन ये निर्भर किस पे है, कोण पे, कि कौन सा कोण दिया है, कौन कोण के हिसाब से हमको यहाँ हिसाब को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लंब, मतलब ये हो गया लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये बच गया था आधार। समझ में आया, इतने समझना। अगर इसको ले रहा है, ये तो हमेशा है, ये परमानेंट है, कर्ण 90 के सामने का। अगर हम इसको ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, कोण इसको ले रहा है, तब लंब ये है। अगर हम कोण ये ले रहा है, तब लंब ये है। ये दो समझ गया, बाकी पूरा त्रिकोणमिति खत्म। वही के बाद कुछ होना है, यही गड़बड़ होता है, कोई भी स्टूडेंट बनाता है ना, तो यही गड़बड़ होता है। अब सब दिन से पढ़ा हुआ है कि ये लंब है, ये आधार है, अभी तक कर रहे हैं, इससे तो लेना देना नहीं, दिक्कत है या नहीं, इसे कि लंब आधार है। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा, अब कौन कोई भी आ जाए, क्या ले लेता है, इसको लंब मानेगा, इसको आधार मानेगा। अब कौन ये रहेगा तब, तो ये इसको लंब मानता है, इसको आधार मानेगा। अब मान डालो, कितने छटपट आएगा, हिसाब सॉल्व होने वाला नहीं है। बना के आएगा जो क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो वहां पे क्या करेंगे, अभी समझ में आ गया, कोण के अनुसार जिस कोण को लेंगे, अगर कोण सी ले रहा है तो लंब ही हो जाएगा। अगर हम कोण ये ए वाला, थीटा वाला ले रहे हैं, तो लंब ये हो जाएगा। हाँ, और जब बच जाएगा वो क्या हो गया, आधार। जैसे इसको कोण को लिए है तो ये हो गया लंब, ये बच गया, क्या हो गया, आधार। इस कोण को ले रहा है, ये हो गया लंब, इसे रह गया, क्या हो गया, आधार। क्लियर, समकोण त्रिभुज समझ में आया। और ज्यादा इसके बारे में पीछे हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजा है ना,
तो तीनों भुजा के बाद एक रेशियो, तीनों भुजा में एक संबंध है, तीनों में रिलेशन है, ठीक है, तीनों के बीच में हाँ एक संबंध है। और उस संबंध को क्या कहा हम लोग, क्या पढ़े हुए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही है। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या बोला जाता है, हाँ पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरीय त्रिक, पाइथागोरीय त्रिक बोलते हैं। हाँ? अब बताओ पाइथागोरीय त्रिक क्या है। अधिकांश चीजें होता है वैज्ञानिक के नाम पे होता है, ऐसे बल का ना न्यूटन, तो न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है, उसका ऐसा ही मात्रा में क्या हो रहा है, न्यूटन ही दिया गया है। हाँ तो वही चीज है, यहाँ क्या हो जाएगा देख लो कि ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो सूत्र स्थापित किया है, संबंध स्थापित किया तीनों भुजा में, किसने किया, पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं, ठीक है। हाँ सबको याद होगा ये क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक देख लो, पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरीय त्रिक, ठीक है। तो ये पाइथागोरीय त्रिक है। क्या है पाइथागोरीय त्रिक, यहां देखो क्या है, हाँ तो क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर, क्या हो रहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इन होता है। कर्ण को हम सूचित करते हैं एच से, तो एच का स्क्वायर, लंब को हम सूचित करते हैं पी से, तो पी का स्क्वायर, आधार को सूचित करते हैं बी से, तो बी का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला आ गया ना, ये बैक क्लास में पढ़ चुके हैं, ये बैक क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देख लो, अब यहाँ पे एक चीज है कि इसका यूज भी होगा, ठीक है। अब इसका यूज कब होगा, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी मान लो हमको ये लंब दे दिया है, लंब दिया है, दूसरा ये आधार दिया है, यानी परपेंडिकुलर और बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, इसका प्रयोग करेंगे, इस फार्मूला का बैक में भी यूज कर रहे हैं। लेकिन मान लो इसी में कि हमको ये परपेंडिकुलर यानी लंब पता है, आया कि कौन पता है, बेस निकालना है, पते न कर्ण पता है न बेस पता है, कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, त्रिकोणमिति का यानी ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो इसके लिए बीच में एक संबंध आता है, तीनों में, तीनों का एक रेशियो है, ठीक है। तो वही रेशियो देख लो, रेशियो क्या होता है, रेशियो जो है 6 गो है, 6 गो रेशियो याद करना है। उसी से अगर 6 गो रेशियो याद हो गया, उससे तुम्हारा मतलब उससे 3 गो 4 गो फार्मूला आएगा, एक ही सूत्र से, एक ही फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला आ जाता है। तो ज्यादा याद नहीं करना है, याद करना है तुमको 3 गो रेशियो और 3 गो फार्मूला, यानी 6 चीज याद करना है। और 3 गो रेशियो में 6 गो रेशियो है, उसमें 3 गो याद करना है, फार्मूला 3 गो याद करेंगे, 6 गो याद रहना चाहिए, 6 गो फार्मूला। पूरा त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा फार्मूला है, लेकिन 3 गो फार्मूला याद है तो एक चैप्टर पूरा इधर का खींचा जाएगा। हाँ अगर और भी पूरा उधर का खींचना है तो उसके लिए एक याद करना पड़ेगा एक्स्ट्रा चीज, वो होता है कोण। कोण याद कर, जो एंगल है, एंगल के लिए मान क्या होता है ना, मान याद करना पड़ेगा। अगर वो मान याद कर लेते तो उधर का भी दिक्कत ना होगा। तो ये 2 चीज, तो क्या चीज हो गया, 3 गो रेशियो, ठीक है, 3 गो फार्मूला, एक क्या हो गया, एक कोण का टेबल, 3 चीज इतने याद करना होता है, बाकी सब इसी में आ जाएगा। तो कोण का टेबल आज नहीं पढ़ना है, कोण का टेबल बाद में अगला चैप्टर में पढ़ना है, इसमें 3 गो रेशियो और 3 गो फार्मूला पढ़ना है, अब उतना यहाँ पे हम बताने वाले हैं। चलो अब आ जाओ, जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, इसका रेशियो देख लेते हैं। देखो तो रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। किसी को दिक्कत नहीं ना कि हिंदी में ना लिखे है बात सब है, अगर आगे जाता है साइंस लेगा, मैथ लेता है तो काम यही देगा, ठीक है, काम यही आता है। इसलिए बोलते हैं थोड़ा थोड़ा ये जो वर्ड आता है इसको याद करते चलो, आगे काम आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है, इसमें 3 गो हम बोले हैं। एक लेते हैं क्या, जो भुजा के बीच के संबंध होता है, पहले कहते किसको है, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय, रेशियो माने अनुपात। तो ये अब 6 गो होता है, जब जिसमें हम बोले 3 गो याद करना है, यानी कोण को लेकर समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में जो संबंध स्थापित किया गया है उसी को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात।
क्लियर। देखो एक क्या क्या होता है, एक होता है साइन, पहला क्या हो गया, एक हो गया साइन, पहला ले लो, पहला हो गया हमारा पहला साइन, ठीक है। और दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टेन, साइन कॉस टेन। अब तीन वही हो गया। इसके बाद आ जाओ चौथा, चौथा ले लो कॉसेक, क्या ले लो, कॉसेक, ठीक है। पांचवा ले लो सेक, छठा ले लो, छठा आ जाओ कॉट, क्या ले लेंगे, कॉट, ठीक है। क्या वो रेशियो हुआ, 6, यानी 6 प्रकार से रेशियो का अनुपात बताया गया। तीनों हो जाए सबके कॉमन लेके बताया तो सिंपल है, तीनों ही 6 को रेशियो आ जाएगा। लेकिन हमको याद क्या रखना है, फर्स्ट का 3 को, साइन कॉस टेन, सबको याद रहेगा, साइन कॉस टेन, ठीक है। हाँ साइन कॉस टेन की रेशियो है। इसका पूरा नाम अलग है, देखो साइन का पूरा नाम लेगा तो अलग आ जाएगा, कॉस का पूरा नाम अलग आ जाएगा, टेन का पूरा नाम अलग आएगा, कॉसेक का अलग आएगा, सेक का अलग आएगा, कॉट का अलग आएगा। बता देते साइन को साइने बोलते हैं, बस साइन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ई जुड़ जाएगा। उतना बस ध्यान रखना है, उस काम अभी आएगा ना, हम यूज इतने होता है, साइन में ई जुड़ जाएगा। अच्छा यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस का को साइन हो जाएगा, मतलब ये ऐसा लगा आई एन यहाँ पे भी लग जाएगा को साइन। टेन का क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, कॉस का कॉसेंट हो जाएगा, सेक का सेक एंट हो जाएगा, कॉट का कॉट एंट हो जाएगा। तो उसका उतना लंबा चौड़ा नाम हमको यूज करना नहीं है, यूज इतना ही होता है, यही देख लो। अब साइन का जो रेशियो होता है, साइन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है P बटे H, क्या होता है P बटे H, यानी P से क्या होता है, P से परपेंडिकुलर जिसको हम लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। H से क्या हो रहा है, हाइपोटेनस, यानी जिसको हम क्या कहेंगे, कर्ण बोलते हैं। अच्छा कॉस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाँ कॉस का आ जाएगा B बटे H, क्या आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, B से क्या होता है आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब टेन, टेन का क्या होता है P अब बटे B, इसको क्या बोलेंगे, P तो पता है, ये P को क्या बोलेंगे, लंब, लंब बटे क्या हो जाएगा, अब जगह कम है थोड़ा, आधार, लंब बटे आधार। अच्छा इसका क्या बोलेंगे, हाँ इसको ले लो, इसको हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा, सॉरी H बटे B, क्या हो जाएगा, सॉरी P, हाँ तो इसको हम बोलेंगे कर्ण, कर्ण बटे क्या हो गया, लंब। मेन चीज यही है, याद रहेगा, आई के अलावा 3 फॉर्मूला है। इसको ले लो सेक को, थोड़ा जगह कम है, देखो नीचे कर लेते हैं, सेक के ले लो, सेक को क्या लिखेंगे, देखो इसका हो जाएगा H बटे B, यानी कर्ण और बटा में क्या आ गया, आधार, कर्ण बटे आधार। ये हो गया छठा, जिसको हम लिखे थे कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा B बटे P, अब इसका हो जाता है क्या, आधार बटे लंब, ठीक है। 6 गो हुआ। अब ऐसे अगर याद करो तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें से 3 को याद कर लो। अगर मात्र 3 फॉर्मूला याद कर लेते, फर्स्ट का 3 को याद कर लेते हैं, फर्स्ट का ये याद कर लेते हैं, इसको याद करते हैं, इसको याद करते हैं, 3 को याद कर ले, 1 2 3 साइन कॉस टेन। देखो तो साइन का क्या होता है, रेशियो याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन का रेशियो क्या हो गया, P बटे H, P बटे H। अच्छा कॉस का क्या हो गया, B बटे H। टेन का क्या हो गया, P बटे B। 3 रेशियो मात्र, ओनली 3 रेशियो याद रखना है, P बटे H, B बटे H और P बटे B, 3 को याद रहेगा, P बटे H, B बटे H। बताओ P लिखने में कम टाइम लगेगा, मतलब लंब लिखने में फायदा है कि P लिखने में फायदा है, P बाई H लिखो, लंब बटे कर्ण लिखो, समय जिसमें किसमें ज्यादा जा रहा है, लंब बटे कर्ण में। एग्जाम में टाइम बचाना है, क्या लिखेंगे, P बटे H लिखेंगे, लंब बटे कर्ण का लिखने जाए हिंदी में समय लगेगा, उसे सब P लिख के H लिख देंगे, तो P बाई H यानी P अपॉन H, B अपॉन यानी B बाई H और P बाई B। 3 को लिखना है, 3 को याद कर लेना है। चलो अगर ये 3 याद हो गया तो बाकी जो इसका अपोजिट है, बाकी क्या है, अपोजिट है, उल्टा है,
देख लो उल्टा कैसे, साइन का जो अपोजिट है वो क्या है, कॉसेक। कॉस का जो अपोजिट है वो क्या है, सेक। और टेन का जो अपोजिट है वो क्या है, कॉट। सब अपोजिट है, पूरा उल्टा है। तो याद तो तीनों करना है। साइन याद है कि पी बटे एच, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो गया, देख लो, यहाँ है पी बटे एच, यहाँ है एच बटे पी, है ना। याद है ना कि पी बाई एच है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या होगा, एच बाई पी। अच्छा, अगर कॉस याद है कि बी बटे एच होता है, एक याद रख लेना है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक उल्टा कर दो, एच बटे बी, यानी एच बाई बी, एच अपॉन बी। ठीक है। अच्छा, टेन याद है ना, तो टेन का क्या होता है, पी बाई बी, पी बटे बी ना। तो टेन का उल्टा क्या होता है, ध्यान करो, कॉट। कॉट का क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, यानी बी बटे पी। क्या वो याद करना है, तीन को, तीन याद कर लो। ये लंब बटे कर्ण कहने से अच्छा है पी बटे एच कह दो ना। फिर है कॉस है बी बट, और उसको आधार बटे कर्ण कहने से बी बटे एच कर दो। लंब बटे आधार कहने से अच्छा है पी बटे बी बोल दो। तीन को याद कर लो, बाकी तीन को उल्टा करो कि साइन का उल्टा कॉसेक, और साइन का पी बटे एच होता है तो कॉसेक का एच बटे पी ना। फिर उधर कॉस का उल्टा सेक, और सेक का क्या होता है, सेक का बी बटे, सॉरी, कॉस का क्या होता है, बी बाई एच, तो सेक का क्या हो जाएगा, एच बाई बी। सबको पता है एच कर्ण है, बी आधार है ना। फिर एक बच गया टेन, टेन का क्या होगा, बी बटे पी होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। उल्टा कर लो, एच बटे, सॉरी, बी बटे पी, यहाँ पी बटे पी, यहाँ बी बटे पी। क्लियर, याद हो जाएगा। याद क्या को रखना है इसमें से, तीनों, बाकी तीनों से पलट लेंगे। बस ध्यान क्या होना चाहिए कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉस का क्या होता है, सेक। और टेन का क्या होता है, कॉट। अब कोई उल्टा आके पूछ दिया कि कॉसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर आप वैसे करो, दुख के सुख, सुख के दुख हो जाता है ना, वही बात। कॉसेक का साइन, कॉट का टेन ना, और सेक का कॉस। क्या वो याद रखना है, तीन को। ये फॉर्मूला है, रेशियो है, इसको याद करके रखना पड़ेगा। क्लियर। अब आ जाओ, अब देख लो कुछ यहाँ पे, इसमें ये फॉर्मूला तो हम पढ़ लिए। अब कोण वाला बात हम बता चुके कि कोण यहाँ पे नहीं पढ़ना है, कोण का टेबल आगे पढ़ाएंगे, और शॉर्ट कट ट्रिक बताएंगे। अगर किसी को याद ना रहेगा ना तो आराम से निकाल सकता है, एग्जाम में बैठा रहेगा तो ये निकाल लेगा कि इतना डिग्री कोण का मान कितना होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें याद करेगा तो 0, 30, 45, 60, 90 पांच गो है, और ये पांच गो है, तो इसमें देख लो सब में आएगा। साइन कॉस टेन 6 गो है, तो 6 पंचे 30 गो याद करना पड़ेगा। अब 30 गो है, जरूरत नहीं कि याद रहे सब, तो टेबल भी लिखेंगे, टेबल को याद करने का तरीका भी बताएंगे। और लास्ट में जब होता है ना ऐसा कि हाँ ना कुछ होता है इसमें सब, हाँ हम ना पढ़ेंगे, हमको इसमें याद करना है, तो उसके लिए क्या है, लास्ट में ट्रिक भी बता देंगे कि इसको निकाल कैसे लेंगे। लेकिन अच्छा यही रहेगा उस समय कि क्या कर लिया, याद करके रखे, याद करके रखे रहेंगे ना सीधे लिख देंगे। याद ना रहेगा अंदर ट्रिक भी, पर ट्रिकों पर निकालने में कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाएगा ना। ट्रिक, अगर कोई ट्रिक है तो उसको निकालने में थोड़ा समय तो बर्बाद हो जाएगा, तो वो भी तो बताएंगे, फिर भी बता देंगे। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा एक दो फार्मूला इसमें आ जाए, कुछ फार्मूला है, इसको याद कर लो। फार्मूला क्या आता है देख लो। पहला फार्मूला, इसमें जो फार्मूला आ जाएगा, पहला ले लो। एक फार्मूला होता है इसमें, यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, थीटा लगा सकता है। थीटा सिंबल होता है जहां पे थीटा का मतलब है एंगल, यानी यहाँ पे कोई कोण आ जाएगा हिसाब बनाते समय। अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसका मान कितना होता है, 1। इसका मान कितना होता है, 1। हम लिख देते फिर इसको निकाल के भी दिखा देंगे, या यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, इसको हम निकाल सकते कि 1 कैसे आता है, देख लो। अगर निकालना है, इसको प्रूव करके देखना है तो प्रूव भी कर सकता है, एकदम सिंपल है। देखो प्रूव करके देख लो कैसे आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा है, अभी हम ऊपर पढ़े हैं साइन का जो मान होगा, थीटा हम बोले हैं कि थीटा एक सिंबल है जहां पे हम क्या करेंगे, हिसाब सॉल्व करते समय थीटा के जगह क्या रखा जाएगा,
कोण एंगल का मान रखाएगा। तो थीटा एक एंगल है। तो साइन का मान क्या होता है, साइन का अभी पढ़े, साइन का रेशियो क्या होता है, अब पी बाई एच। तो यहां हम क्या लिखेंगे, साइन है, स्क्वायर है, तो पी बाई एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर प्लस है, कॉस स्क्वायर है, कॉस एलएचएस से ले रहा है, हाँ कॉस है, तो देख लो कॉस का क्या होता है, बी बाई एच। यहां क्या मान डालेंगे, बी बाई एच का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करो आगे की तरफ, तो क्या होगा, पी का स्क्वायर होगा अब बटे एच का स्क्वायर होगा, प्लस बी का स्क्वायर होगा बटे एच का स्क्वायर होगा। अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा, एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर। तो ऊपर क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, आएगा कि ना आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। अब यहां देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, यह हम पढ़े हुए हैं क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ पे मान क्या डालेंगे, एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, दोनों क्या हो गया, कट गया, क्या है एक, हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार से इसको प्रूव भी कर सकते हैं, 1 1। तो एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला है, इधर लिख रहा है देखो, दूसरा फार्मूला 2 नंबर का, ये यहां से आ जाओ। दूसरा हो जाएगा हमारा, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है 1, ले लो कॉसेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तीसरा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बुक में हो सकता है पहले हो ये बाद में हो, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे कितना हुआ 3। इसको भी ऐसे ही साबित कर लेंगे, देखो कैसे हो जाएगा। कॉसेक, कॉसेक के क्या होगा, एच बटे पी, एच बटे पी, एच बटे पी का स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। कॉट का क्या होगा, बी बटे पी, तो बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, अब बीच में माइनस है, अब दोनों में बटा में पी स्क्वायर, क्या है पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर का एलसीएम पी स्क्वायर। अच्छा तो ऊपर क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा देख लो सब पढ़ा होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, क्या होगा, बी स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है इसका, पी स्क्वायर, यानी वह कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो वहां क्या रखा जाएगा, पी स्क्वायर। अब बटा में पहले से क्या है, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया 1। तो इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकता है, ठीक, एक और साबित कर दिया, बाकी कर सकता है। तो ये 3 फार्मूला है। यहाँ क्या को याद करना है, 3 को, साइन कॉस टेन, साइन का पी बटे एच, कॉस का बी बटे एच, टेन का पी बटे बी। बाकी अपना साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का एच बटे पी, और कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का एच बटे बी, और टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का बी बाई पी। क्लियर, चलो तुमने 3 को याद किए तो 6 को याद हो गया। यहाँ पे क्या को याद करेंगे, यहाँ 3 को याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर क्या है, सेक बोलो कॉसेक बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर 1। और यहाँ ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 को फार्मूला क्या को याद करना पड़ा, 3 3 6 को याद करेंगे। चलो अब आगे आ जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो याद किया था ना, यहां से भी कुछ फार्मूला आ रहा है। क्या फार्मूला आ रहा है, ध्यान देना, यहां से जो फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, ये हम याद किए थे, ये हम बताए, तो वो क्या बताए कि साइन के उल्टा कॉस होता, कॉसेक होता है। अब कॉसेक के उल्टा क्या हो जाएगा था, साइन हो जाएगा। तो ये नया फार्मूला यहाँ से एक निकल जाएगा कि नहीं, एक फार्मूला ये आएगा कि नहीं, यहाँ से एक फार्मूला आ जाएगा यहाँ से, मतलब इसे रेशियो के आधार पर, किसके आधार पर, रेशियो के आधार पर एक फार्मूला आ जाएगा क्या, कि पहला आ गया कि साइन थीटा बराबर, क्या आ गया, साइन थीटा बराबर 1 बटे, साइन कॉसेक का उल्टा है ना, कॉसेक थीटा आ गया। दूसरा क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर
वन बटे कॉस, कॉस के सेक होता है, सेक के उल्टा आई सेक थीटा। बताओ याद क्या वो करना है, होना याद करेगा तो क्या अभी तो बहुत आ जाएगा, लेकिन याद कम करना है। अगर बता दियो हिसाब से याद करो, बहुत कम याद करना पड़ेगा, पूरा याद रहेगा। अब बच गया कौन, tan। tan का क्या हो जाएगा, वन बटे कॉट। अच्छा बढ़ गया। साइन का उल्टा, मतलब साइन, साइन का उल्टा क्या हो गया, साइन किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस किसका उल्टा है, सेक का। सेक किसका उल्टा है, आई। उल्टे, उल्टा का मतलब क्या हुआ, ये है ना, पलट जाएगा। जैसे अब साइन है ना, मतलब बट्टा ऊपर गया, जैसे 2 लिखते हैं, 2 का उल्टा 1/2, उल्टा भी तो ना लिखेगा 1/2, ऐसा होता है। तो वही हो गया, पलट गया। क्लियर, बारी है। तो ये कहां से आया है, ये पहले बता चुके, बताओ इसको याद करना है। ये तो ये नहीं याद है, जान ही रहे कि साइन है, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन बराबर क्या हो सकता है, 1/cosec। कॉट, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक कॉस बराबर क्या हो सकता है, 1/sec। ना उल्टा कर दो उसको। फिर tan का उल्टा, tan किसका उल्टा है, कॉट का, तो कर दो 1/cot, पहले बताए थे। ठीक, अच्छा तो 3 वो आया, तो 6 वो रेशियो, तो 6 आएगा। तो चौथा देख लो, चौथा क्या आ जाएगा, इसी से, इसी से क्या आएगा चौथा। अगर हम लिखे, कौन सी लिखे चौथा, साइन कॉस tan हो गया। अब हमको माने कि ना, अब हम क्या लिखे, हम सेक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेक। सेक थीटा बराबर क्या होगा बोलो, 1/cos, क्या हो जाएगा, हाँ 1/cos, परपेंडिकुलर निकाली रखो। चलो 1/cos, मारी है नहीं। फिर देखो पांचवा क्या हो जाएगा, बताओ, ये सब याद करना है, कहां से आ रहा है, पहले बताए हुए उसी से आ रहा है। तो लग रहा है कि हाँ बहुत फॉर्मूला हो गया, लेकिन याद क्या करना था, 3 3 6, बाकी कहाँ याद करना है, बाकी खाली माइंड में सेट रखना है कि ऐसे ऐसे का होता है। अब देख लो कौन आ गया, सेक के बाद क्या है, कॉट ले लो, tan ले लो। tan बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot, यही पहले लिए थे ना, कॉट लेंगे ना, tan ले चुके, कॉट ले लो, कॉट ले लो। कॉट बराबर क्या हो गया, 1/tan। अब कॉसेक छूट गया, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। यहाँ पे थीटा छूट गया, जगह कम है इसलिए छोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत, भारी याद क्या वो किए थे मैं, 3 वो अभी और लिखाएंगे हम, याद 3 वो है, याद सॉरी 3 3 6, याद 6 वो करना है। अब देखो ये समझ में आ गया, और भी फार्मूला आएगा, देखो और फार्मूला कैसे आता है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको देखो, इसको मिटाते हैं, यहां समझो, देखो और भी फार्मूला आ जाएगा। याद हमको क्या हुआ है, 3 वो है, देख लो यहाँ पे क्या आएगा फार्मूला, देख लो। अब यहाँ पे नया फार्मूला और निकल जाएगा, कुछ फार्मूला यहाँ पे न्यू फार्मूला आ जाएगा। चलो न्यू फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा देख लो, तो कितना सिंपल है, अभी हम पढ़ा चुके हैं, साइन का उल्टा कॉस, सही बात है, कॉसेक। साइन का उल्टा, हाँ कॉसेक, कॉसेक होता है दोस्तों, साइन का उल्टा कॉसेक ना, उल्टा होता तो अब देखो, जैसे 2 का उल्टा, हाँ देखो 2 का उल्टा 1/2, दोनों में गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन में, साइन थीटा में गुना अगर हो जाए, मल्टीपल हो जाए किससे, इसका मतलब क्या है, हाँ ये गुना है, दशमलव नहीं है, ठीक है, कॉसेक से गुना हो जाए, कॉसेक थीटा से, तो फार्मूला में आ गया 1, आया कि नहीं, प्रूव करके देख लो। साइन का क्या होता है, P/H, हाँ प्रूव कर देते हैं, प्रूव कर लो इसको। साइन का क्या हो गया, P/H, कॉस से का क्या हो गया, H/P, काटो, P से P गया, H से H गया, क्या बचा 1, हुआ कि नहीं, हाँ याद करना है, इसको याद करना है, नहीं कहां से याद है, ऐसे हम बोले थे ना, पूरा मैथ में जितने फार्मूला ना पढ़ा है, उतने फार्मूला खाली त्रिकोणमिति में है। ये सोच लो, पहला है के बाद अभी दूसरा आएगा, एक बार हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, ठीक है।
दूसरा देख लो। हाँ बस जो बात बताया ना कि याद कैसे करना है बोले ना, वो बात खाली ध्यान रखो, बस याद कैगो रहेगा, 6 गो पूरा चपटा जाएगा इसी में। अब इतने कितना याद रहेगा, भूल जाएगा एगो दूगो। अब देख लो, अब फिर आगे चलो, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहां भी हम क्या करेंगे, कॉस थीटा में गुना कर देंगे अगर सेक थीटा से, क्या आएगा, क्या आ गया 1। तीसरा ले लो, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो tan में गुना कर दें कॉट से, क्या आएगा 1 आएगा। तीनों फॉर्मूला तो इन्हें आ गया कि साइन का उल्टा कॉसेक है तो साइन इंटू कॉसेक बराबर 1। हाँ, और कॉस का उल्टा सेक है तो कॉस इंटू सेक बराबर 1। tan का उल्टा कॉट है तो tan इंटू कॉट बराबर 1। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत ना है। यहां से हो गया, तीनों एक्स्ट्रा ही आ गया। और भी यहां से बनेगा, और भी आएगा फॉर्मूला। अब एक दो फॉर्मूला वो एक्स्ट्रा है जो याद करके तू रख लो, दो गो एक्स्ट्रा है, दो याद कर लो। एक याद कर लो, चौथा इसको याद कर लेना, साइन बटे कॉस बराबर होता है tan, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब वैसे ही निकलियो जाता है। देखो साइन बटे कॉस का, साइन का मान क्या होता है p बटे एच, अब बटे कॉस का क्या होता है b बटे एच, क्या हो जाएगा एच से गया, क्या बचा p बटे b, p बटे b का मतलब tan थीटा आ भी जाता है p। इसको खाली क्या करना है, ये एगो एक्स्ट्रा याद कर लो, एक ये इसी को उल्टा कर लेते हैं, एगो याद कर लो, एक उल्टा कर लो। उल्टा करेगा तो एक क्या आएगा, उल्टा, उल्टा कर लेते हैं, एक कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उल्टा किए तो क्या होगा बोलो, ये उल्टा हो जाएगा। एक उल्टा क्या होता है 1/10, 1/10 करेंगे तो 1/10 का फॉर्मूला क्या होता है देख लो यहाँ पे। अगर उसका उल्टा 1/10 करते हैं तो 1/10 का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट। तो सीधे कारण लिख दो कि कॉट एक उल्टा होता है कॉट थीटा, हो गया। बस इतना फॉर्मूला यदि याद है 8.1 8.2 खत्म हो जाएगा। 3 4 के लिए वो अलग से आया, 3 के लिए आएगा एंगल वाला टेबल उनका, और 4 के लिए आएगा अलग से फॉर्मूला। फिर उसमें फॉर्मूला आएगा साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये ठीक है, वो अलग से आएगा। तो इतना में हमको क्या को याद करना है, यहां से 3 गो, यहां से 3 गो, 3 3 6 गो, 2 गो, 2 का इन्हें को याद है तो काम चल जाएगा। साइन बटे कॉस तो tan, उल्टा कर दिए तो कॉट, 3 3 6, एगो यहां से रख लो, क्या गो 7 गो, यानी 7 गो फॉर्मूला याद करते हैं तो देख लो 6 3 9 ना, 9 के बाद देगा जाओ 6 15 और 15 इधर 5 कितना 20, यानी 7 गो फॉर्मूला अगर याद करते हैं तो क्या फॉर्मूला का काम हो गया 20 गो। अब बता 20 को याद करने जाएगा, कैसे याद करना है समझ में आ गया ना। इसी को बोला जाता है क्या, एक बोलते हैं मैथ का थ्योरी, क्या कहते हैं हाँ थ्योरी। बाहर में लड़का सब क्या कहेगा कि हाँ थ्योरी हो गया है, क्या पढ़ाई हो गया है, थ्योरी हो गया है। गांव के भी स्टूडेंट सब जाएगा ना, थ्योरी कथी होता है, हमनी के शरीर से पढ़ाई नहीं करता थ्योरी, रियल बात है। वो पढ़ा रहता है लेकिन मतलब उसको पता नहीं रहता कि थ्योरी है। ये मैथ का थ्योरी फार्मूला हो गया, ठीक है। अब फटाफट क्या करना है, नोट करो, शुरू कहां से करेंगे, ये चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ये यहां से स्टार्ट करेंगे। ग्रीक का है, ये लिख सकता है सही, ठीक है, ग्रीक शब्दों के मिल से बना है। ग्रीक अगर लिखना है इसको ऐसे कर लो, ऐसे करके यहाँ पे ग्रीक लिख दो, ग्रीक शब्द से बना है, ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ लिख लो, ये होता है। फिर ये एंगल बनाओ, ठीक है, ये लिखो। इसके बाद हम कहाँ आए थे, इसके बाद हम यहाँ आए थे, तो इसको नोट करो, यहाँ पे आओ, लास्ट में इसको नोट कर लो, उतारो। बताओ भारी है, झूठ मत बोलना। तुमको मतलब पढ़ा दिया, ऐसे देख तो लग रहा है बहुते है, पढ़ा दिए तो पता चल रहा है भारी है। क्या गो याद करेंगे 6 गो, ऐसे ही सब में बता देंगे, सिंपल है। बस बात खाली ध्यान रखेगा ना कि हाँ कौन किना होता है,
पूरा याद रहेगा। कोई जरूरत ना है कि इतने लंबा चौड़ा लेके घर ना उसको घसीटे, सिंपल सा याद रखो। और किसी भी स्टूडेंट का यदि ये चैप्टर कंप्लीट है, अच्छा से अगर ये पढ़ लिया, गारंटी हम ले रहे हैं कि अगर कितनों कमजोर है एग्जाम में फेल नहीं हो सकता है मैथ में, अगर इसको कंप्लीट खाली कर लिया तो। कितनों कमजोर है ना ये चैप्टर, अगर हाइट एंड डिस्टेंस और इसको ये दो कंप्लीट किया, फेल नहीं होगा, गारंटी है। मतलब कमजोर विद्यार्थी के लिए बोनस पॉइंट है, समझो ऑफर की तरह है ना, जैसे दिवाली का ऑफर मिलता है। क्या कर लो, इसको रगड़ दो दोनों चैप्टर को, हाइट एंड मतलब त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमिति और इसका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, इसको रगड़ लो, गारंटी है कि फेल नहीं हो सकता चाहे कितना कमजोर है। आप फेल कौन होता है, तक फेल हुआ है ना, कितनों कमजोर विद्यार्थी रहो, फेल होने नहीं देना है। कर नहीं जाए